नहीं होना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पिछड़े जातियों का, शोषित वंचित समाज के लोगों का जब तक सही आकलन नहीं होगा, उसके लिए नीति निर्धारण नहीं हो सकता है। देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल गुजर गए और अब तक जो सामाजिक समरसता और बराबरी की बात कही जा रही थी वो कहीं नहीं दिख रही है ना। अंग्रेजों के काल में सन 1931 में जो शोषित पीड़ित परिवारों के लिए उसने वो सर्वे किया, तो उसको यहाँ की जनपीड़ा से वो अवगत थे। और देशी राज करने वाले ये इस जनपीड़ा को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि देश की आज़ादी के वक्त तो सबको यकीन दिलाया गया था कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे मेहतर का संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। तो ये कहाँ ये सपना साकार हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जाति एक सच्चाई है, तमाम तर धर्मों में जात और बिरादरियाँ हैं, उसकी गणना होनी चाहिए। और केंद्र सरकार न जाने क्यों शर्मा रही है, न जाने क्यों कतरा रही है इस सच को सामने लाने में। तो नीति निर्धारण कैसे कर पाएगी? यही वजह है कि मुट्ठी भर लोग जो दबंगई की वजह से, जो किसी कारणवश अपना स्थान प्राप्त किए हुए हैं, वो समाज के नीचे के लोगों को ऊपर उठने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली ये सरकार, अगर सबका साथ सबका विकास, तो सबने साथ दिया, हुकूमत बना लियो हो तो सबका विकास करो। तो जब तक बीमारी की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं आएगी, उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं होगी, तो दवा कैसे लिखोगे? तो मैं समझता हूँ कि ये जो जाति आधारित गणना है, इससे ये मामला साफ होगा। और बिहार के तमाम तर दल के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बिहार के लोगों ने अपना झंडा समेट कर, अपनी अलग अलग पार्टियों के इसको समेट कर सब सर्वसम्मत एक फैसला लिया है। और ये बिहार के जनता के 13 करोड़ जनता के आकांक्षाओं के बिल्कुल अनुरूप है कि ये फैसला लिया गया है। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि मुस्लिम समाज का भी जाति जनगणना होना चाहिए कि पता चले कि घुसपैठिया कौन है। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसे लोगों के बयानबाजी पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। लेकिन चूंकि देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और एक बड़ा मंत्रालय है उनका, और गिरिराज जी को हम लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ तो वो पशुओं के मंत्री थे, तो बहरहाल उसको बहुत ज़्यादा काम करने का मौका नहीं था। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बने हुए हैं देश के, और ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान की बड़ी जिम्मेदारी है उनको। तो अपने मंत्रालय के विकास के ताल्लुक से एक लफ्ज़ नहीं बोल पाते और हमेशा इस किस्म की उन्मादी बोली बोलते हैं। तो मैं तो गलियों में काम करने वाले छोकरे इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। और एक सम्मानित और एक संविधानिक स्थान पर बैठा हुआ मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा हो, तो मैं कहता हूं कि अमर्यादित ही नहीं, असंवैधानिक भी है ना। और संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए आदमी को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। सरकार आपकी है, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो आपकी नाकामी है, आपने अब तक उसको बाहर नहीं किया। और अपने गृह क्षेत्र से जहां से वो जीत के आए हैं, तो इतने दिनों से तो है सत्ता में, कितने लोगों को चिन्हित किया, कितने लोगों को निकाला अब तक? वो अपना व्हाइट पेपर जारी करे कि जहां से वो एमएलए बने, बिहार के मंत्री रहे और केंद्र में मंत्री रहे, अब तक अपने ही क्षेत्र में कितने लोगों को चिन्हित किया और कितने लोगों को निकाला। ये सिर्फ उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, क्षेत्रीय उन्माद, ताकि इनकी नाकामियां विकास में पिछड़ गए हैं। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाकर लोगों के रगों से खून निकाल लिया है इसने। जीएसटी बढ़ाकर कारोबार को चौपट कर दिया। मामला नोटबंदी से चौपट हो गया है पूरा देश का देश की व्यवस्था। और करेंसी की कीमत, इंडियन करेंसी की कीमत रोज बरोज घटती चली जा रही है। नौजवान बेरोजगार होते चले रहे हैं, बच्चों को स्कूल में शिक्षक नहीं मिल पा रहा है, बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है ना। ये बेरोजगारी का आलम है। और इन तमाम तर कमियों को छुपाने के लिए इन लोगों का जो अपनी चाल, अपना चेहरा, अपना चरित्र जो है, इनका वही है कि बस बांटो और राज करो। माने धर्म के आधार पर लोगों को बांटो, उन्मादी बयान दो, ताकि लोग सच्चाई की तरफ तवज्जो न दे सकें। मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी मुनासिब अमल नहीं है। आपको क्या लगता है, पहले जिस बीजेपी ने कास्ट सेंसस का विरोध किया, क्या कारण है कि वो बैकफुट आ गई, उसको समर्थन में खड़ी हो गई? बिहार की जनता साधुवाद की पात्र है कि बिहार की जनता, मैं कह रहा हूं, जनमत ही ना आपका हुआ आधार है। जनता खुद चाहती है। बिहार ने हमेशा यहाँ पर आंदोलन ने जन्म लिया है। और मैं समझता हूँ कि जातिगत जनगणना को मामूली चीज़ मत समझिए, बल्कि इस वक्त कमंडल की जो राजनीति हो रही है, उस कमंडल को फ्यूज करने की राजनीति ही नहीं, बल्कि यही सच्ची हकीकत है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो इनके सारे पैतरे समाप्त हो जाएंगे। यही वजह है कि केंद्र की सरकार ये करने से कतराती है और बिहार के लोग
मैं तो बहरहाल उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आखिर कसमसाते हुए ही सही इस काफिले में वो शामिल हो गए हैं। उनकी नीयतों का मुझे नहीं पता, लेकिन मामला यह है कि जनता सब कुछ देख रही है और जनता से कोई बाहर नहीं है। लोकतंत्र में जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता के दबाव में सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ा है। आज भी क्रेडिट लेने के लिए आ गया, बोली मेरी जीत है, लालू यादव को प्रेशर काम दिया। अच्छा, बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये चूँकि सर्वसम्मत फैसला है और विधानमंडल में इसको सर्वसम्मत फैसला लिया गया, सभी लोग पार्टी मिल करके गए प्रधानमंत्री के पास और कल भी सब लोगों ने सर्वसम्मत फैसला लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट सबका होना चाहिए।